रेगिस्तान की पहली तरफ से, जो कि एरिज़ोना के जनूबी मशरकी एक होम टेप चर्च के पास है, आप सबको सलाम। ये यहाँ से शुमाल की जानिब तकरीबन 15 किलोमीटर है, जहाँ मैं इस वक्त सैन पेड्रो दरिया पर खड़ा हूँ। यही वो जगह है जहाँ वो एक घर से दूसरे घर तक बिल्कुल इब्तिदाई कलीसिया की तरह जाते थे, ताकि खुदा के कलाम और सिर्फ उसके कलाम को, जो कि ब्रदर विलियम ब्रैनम की जानिब से टेप्स पर हैं, उनको सुन सकें। मैं खुदा का बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने ससुर भाई कार्ल आइजकसन के लिए कि उसने अपने घर को एक होम टेप चर्च बनाया और सारी तनकीद को एक तरफ रख दिया। सियरा विस्टा में ब्रदर विलियम ब्रैनम 630412 फतह का दिन पैगाम देने के 3 महीने बाद उन्होंने 630707M फर्द जुर्म पर पैगाम दिया। ब्रदर ब्रैनम ने कहा कि चर्चेज ने यीशु मसीह को अपने झूठे अकीदों पर ईमान रखने और इस जमाना के पैगाम को रद्द करने का वसीला मसलूब कर दिया है। और जिस दिन से इन तंजीमों ने खुदा के कलाम को मसलूब किया है और उसकी जगह अपने अकीदों को रख दिया है, उसी दिन से कलाम अपने मुकम्मल असर के साथ उतर आया है। ये वक्त हाल ही में हुआ है। अब ब्रैनम टैबरनेकल और ब्रदर जोसेफ ब्रैनम की तरफ से उकाब इकट्ठे हो रहे हैं का लेटर। ऐ पाक दामन कवारी, जब हम प्रेस प्ले करते हैं तो ये हमारे लिए चट्टान पर शहद की मानिद है। ये नाकाबिले बयान खुशी है, ये बाबरकत यकीन दहानी है, ये हमारी जान का लंगर है, यही हमारी उम्मीद है, यही जमानों की चट्टान है। ओ, इसमें सब कुछ कितना अच्छा है, क्योंकि ये इस जमाने के लिए खुदा का मुहैया करदा रास्ता है। चूंकि हम प्रेस प्ले करते हैं तो खुदा ने हमारी निस्बत की है और हमें कलाम की पाक दामन कवारी होते हुए मसीह के साथ हमारी मंगनी करवाई है। हमारा बस सिर्फ एक ही उस्ताद है, एक ही आवाज है, एक ही नबी है, जो कि हमारी रूल को उसके वसीला रहनुमाई कर रहा है। लेकिन ये कलीसिया है जिनको मैं सिखा रहा हूँ। ये सब बातें टेप हो रही हैं। मैं चाहता हूँ जो टेप सुने वो याद रखें कि ये मेरी कलीसिया के लिए है। हमारे लिए ये क्या ही तस्दीक है कि हम उसकी कामिल मर्जी में हैं। ये टेप्स सिर्फ उसकी कलीसिया के लिए है। वो हमें सिखा रहा है और हमें बता रहा है कि टेप्स को सुनो। उसने ले पालक सीरीज का आगाज हमें ये बताते हुए किया कि कुछ रोज पहले क्या हुआ था। फिर हर एक पैगाम में उसने हमें इसका मतलब बताया कि दुल्हन के लिए ये सुनना कितना जरूरी है कि क्या वाकया हुआ और दुल्हन ने उसे क्या कहा था। हमारे नबी की अदालत उस कलाम के वसीला की जाएगी जिसकी मुनादी उसने हमारे लिए टिप्स पर की है, और उस पर दुल्हन ने उसे कहा कि वो हमारे खुदावंद की तरफ से कबूल किया गया है। फिर वो हमें उसके सामने बतौर अपनी खिदमत की ट्रॉफीज पेश करेगा। फिर हम दोबारा जमीन पर जाकर हमेशा की जिंदगी जिएंगे। हर एक लफ्ज जो कि हम सुनते हैं वो एक सोने की टिकिया है। हम बस इसे मजीद चमकाते और चमकाते रहते हैं, जबकि वो लाइंस के दरमियान की बातों को मजीद हम पर आश्कारा करता है। ओ, हमें ये अपने भाइयों और बहनों के साथ बांटना कितना पसंद है। क्या आपने ये सुना है? उसने हमें अपने में बनाए आलम से पेशतर चुन लिया। ये हमारी मिरास है। खुदा ने हमें चुना और यीशु को कीमत चुकाने के लिए भेजा। ये क्या है? उसका अपना खून बहाना, ताकि हमारे हिसाब में कोई गुनाह ना गिना जाए। बस आपको कुछ नहीं करना है। फिर ठीक इसके बाद क्या आपने इस बात को पकड़ा? कदूस 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 खुदावन के लिए आपने अपनी आंखें कलवरी पर लगा ली हैं, और अब आपको कोई भी चीज रोक नहीं सकती। आप अपनी जिंदगी में बादशाह की शाहराह पर चल रहे हैं। आप बेशकीमत तेल के साथ मसा किए गए हैं और पाक तरीन मकाम में चल रहे हैं। हो आमीन। हम बिल्कुल हारून की लाठी की तरह थे, एक पुरानी सूखी हुई लकड़ी जो कि उसने 40 साल से बियाबान में संभाल कर रखी हुई थी।
لیکن اب جب کہ ہم نے اپنے آپ کو خدا کی آواز کو ٹیپس پر سننے کے وسیلہ پاک جگہ پر رکھ دیا ہے، تو اب اس کے رول کس سے بھرپور کلیاں پھوٹ چکی ہیں اور شگوفے کھل چکے ہیں، اور اس کی دلہن اپنے پورے زور سے چلا کر کہہ رہی ہے، قدوس 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 خداوند کے لیے، کیونکہ ہمارے دلوں میں سب سے پہلے ٹیپس ہیں۔ قدوس 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 خداوند کے لیے، کیونکہ اس نے ہمیں بنائے عالم سے پیشتر چن لیا۔ قدوس 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 خداوند کے لیے، کیونکہ ہم یسوع مسیح کی دلہن ہیں۔ قدوس 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 خداوند کے لیے، کیونکہ اب مزید فرق نہیں پڑتا کہ کوئی کیا کہتا ہے، ہم ٹیپس کو واپس نہیں بلا رہے، ہم اسے مزید چلا رہے ہیں۔ قدوس 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 خداوند کے لیے، کیونکہ آپ نے اپنی آنکھیں کلوری پر لگا لی ہیں، اور اب آپ کو کوئی بھی چیز روک نہیں سکتی۔ میں یہاں بہت ساروں کے ساتھ ایک دل ہو کر خوش ہوں جو کہ جانتے ہیں کہ خدا کا کلام لاریب ہے، تو پھر اس کا ہر ایک لفظ، ہر ایک بات اور ہر ایک حصہ سچا ہے، اور خدا کے فضل سے مجھے اس دیس کو دیکھنے کی سعادت حاصل ہوئی جس کے لیے ہم کسی دن سفر کریں گے۔ آئیں اور ہمارے ساتھ اس اتوار 12 بجے جیفرسن ویل ٹائم پر شامل ہو، جبکہ نبی کلام کی ہر ایک بات کو لے کر اسے مزید چمکاتا ہے۔ بس وہ پہلے اسے پیدائش سے لے گا اور اسے چمکائے گا، پھر وہ اسے خروج میں لے جا کر اس کو پالش کرے گا، اور اسے ایسا تب تک کرتا رہے گا جب تک مکاشفہ نہیں آ جاتا، کیونکہ یہ ہر طرف یسوع ہی ہے۔ برادر جوزف برینم۔ پیغام 60-0522 M لیپالک 3۔ کلام سے پہلے حوالہ جات: متی اس کا 28 باب اور اس کی 19 آیت، یوحنا اس کا 17واں باب 7 تا 19 آیت، اعمال اس کا 9 باب پہلی سے لے کر 6 آیت، اعمال 18واں اور 19واں باب، رومیو اس کا 8 باب 14 تا 19 آیت، پہلا کرنتھیو اس کا 12واں باب 12 تا 13 آیت، گلتیوں اس کا پہلا باب 8 تا 18ویں آیت، افسیوں اس کا پہلا باب، عبرانیوں اس کا 6 باب 4 تا 6 آیت، اور اس کا 9 باب 11 تا 12 آیت۔ اگلی بار تک کے لیے خداوند آپ سب کو برکت دے اور شالوم۔